आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सचिन सवारी लेने आया होता है। उसको कॉल आता है कि टैक्सी आ गई क्या, तो वो कहता है हाँ। वो आवाज़ सुन के ऐसा लगता है उसे कि ये आवाज़ कहीं सुनी है, लेकिन वो कहता है जाने दो, कहीं मेरा ग्राहक ही होगा, कभी उसे टैक्सी में बिठाया रहेगा। और फिर वो कहता है मैं रुका हुआ हूँ, आ जाइए। तो वो कहते हैं ठीक है, 2 मिनट में हम आते हैं। वो टैक्सी विद्या ने बुक की होती है सुप्रिया काकी और क्रिश के लिए, जो गांव जा रहे हैं बस स्टैंड से। वहाँ बस स्टैंड छोड़ने के लिए ये टैक्सी उन्होंने बुक की रहती है। विद्या काकी को कहती है कि काकी टैक्सी आ गई है, चलिए मैं आपको छोड़ने आती हूँ। तो काकी कहती है रहने दो, हम चले जाएंगे। तो वो कहती है नहीं, मैं आती हूँ आपको नीचे तक छोड़ने के लिए। वो नीचे तक छोड़ने के लिए आती है। उतने में ही क्रिश को ठोकर लगती है और फिर सुप्रिया काकी विद्या से कहती है तुम चली जाओ, तुम्हें काम है, हम चले जाएंगे। विद्या कहती है यही टैक्सी है, आप इस टैक्सी से चली जाइए। तो वो कहती है ठीक है। विद्या चली जाती है। उतने में ही क्रिश आगे भाग के गोले वाले के यहाँ जाता है और काकी उसे रोकती है। तभी वो मुड़ता है, तभी वहाँ पे सचिन खड़ा होता है। तो क्रिश चिल्लाता है सचिन काका करके, और सचिन भी उसे देखता है और दोनों हैरान हो जाते हैं। क्रिश सचिन के पास जाता है, सचिन उसे उठा लेता है। वो देखता है कि काकी भी है और वो पूछता है अरे काकी आप कहाँ चले गए थे, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप हॉस्पिटल से यूं ही चले गए थे हमें बिना बताए। तो वो घबरा जाती है काकी और कहती है कि हाँ हाँ नहीं नहीं, मेरी यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे चल रहा होता है। उतने में सचिन कहता है क्या हुआ, आप कहाँ चली गई थी। तो वो कहती है मेरी एक दूर की रिश्तेदार आई थी, तो वो मुझे लेके आई थी, तो वो यहीं पे रहती। तो सचिन कहता है ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। सुप्रिया काकी बहुत ही डर जाती है अगर आगे सचिन ने कुछ पूछा तो, और वो ये भी सोचती है कि अगर ये कल्याणी को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आएगा, वो गुस्सा करेगी कि क्यों सचिन और साइली से मिले करके। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो गाड़ी में बैठती है। उतने में ही सचिन उन्हें कहता है कि मैं घर लेके चलता हूँ, साइली भी आपसे मिलके बहुत खुश होगी। तभी सुप्रिया काका कहती है नहीं नहीं, अब बस स्टैंड पे चलो, लेट हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत बहाने देती है। लेकिन सचिन नहीं सुनता। सचिन उन दोनों को घर ले आता है। वो कहता है सिर्फ 5 मिनट साइली से मिलके जाइए, वो भी बहुत परेशान है, इसलिए वो लेके आता है उन दोनों को अपने घर पे। उतने में ही दूसरी तरफ आकाश को रिया का कॉल आता है, लेकिन वो उठाता नहीं है। तभी रिया का वॉइस मैसेज आता है जो वो सुन लेता है कि मैं राघव के साथ एक डेट पे जा रही हूँ, मैं तुम्हें उस रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजती हूँ, वहाँ पे आ जाना, अगर नहीं आए तो समझ जाऊँगी। और फिर वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करूँ। उसको बाबा की याद आती है कि वो कहते हैं कि जॉय के साथ रिश्ता नहीं रखना है, उसकी बेटी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, जॉय ने बहुत बुरा किया था मेरे साथ। फिर सचिन दादा की भी याद आती है कि वो कहता है उस लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं रखना है करके, और वो सोच में पड़ जाता है। इतने में रिया और राघव दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं। रिया यही सोच रही होती है कि क्या आकाश आएगा। वो अपना मोबाइल घड़ी घड़ी चेक कर रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वो आएगा या नहीं आएगा। उतने में ही वो देखती है तो आकाश उस रेस्टोरेंट में आ गया होता है। उसे बहुत खुशी होती है ये देख के। दूसरी तरफ सचिन काकी को और क्रिश को घर लेके आता है और वो रुकाता है गाड़ी और कहता है मैं जस्ट अभी आया, साइली को बाहर लेके आता हूँ। वो घर के अंदर आता है, साइली साइली चिल्लाते हुए। साइली अपना काम कर रही होती है अपने कमरे में। तो वो उसे कहता है कि चलो बाहर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो कहती है क्या, उस दिन जैसे तुमने मेरी काम के लिए एक गिफ्ट लाया था वैसे। तो वो बोलता है नहीं, तू बाहर चल, तेरे लिए तेरा सरप्राइज़ बाहर इंतज़ार कर रहा है। और वो उसे खींच के बाहर लेके जाता है। जब भी वो बाहर लेके जाता है, साइली देखती है कि काकी और क्रिश है। वो बहुत ही खुश हो जाती है उनको देख के और काकी से पूछती है कि आप हॉस्पिटल से यूं ही कहाँ चले गए थे बिना बताए, कितने परेशान थे। और क्रिश को भी वो पूछती है कैसा है, क्या कर रहा है तू, याद आती है क्या मेरी। तभी काकी बहुत डर डर के बात कर रही होती है। तभी साइली और सचिन उसे पूछते हैं कि हॉस्पिटल से कौन लेके गया था, आपकी बेटी। तो वो कहती है नहीं नहीं, दूर के रिश्तेदार, बेटी तो सिंगापुर में है। तभी सचिन साइली के कान में फुसफुसाता है ये तो दुबई और सिंगापुर एक ही जगह पे है क्या। तो साइली सोच में पड़ जाती है। साइली काकी को कहती है पिछली बार तो आपने कहा था आपकी बेटी दुबई में है, तो अब तो बोलते हाँ हाँ, मैं अब बहुत याद नहीं रहता मेरे दिमाग में, ऐसे ऐसे वो बहाने देती रहती है। वो कहती है अब उम्र की वजह से मुझे समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता, वो दुबई में ही है। उतने में ही विद्या और रोशनी भी वहाँ पे ऑटो से आ रहे होते हैं। तो रोशनी उसे दूर से देख लेती है कि
उसकी माँ और क्रिश सचिन और साइली से बात कर रहे हैं घर के बाहर, और वो चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, डर जाती है। वो ऑटो वहीं पे छोड़ के विद्या के साथ वहाँ पे चुपके से दूर से देख रही होती है, इनकी बातें सुन रही होती है। उतने में ही सुप्रिया काकी का और क्रिश का ध्यान रोशनी की तरफ जाता है, और वो रोशनी उन्हें चुप करके कहती है, इशारा करती है, कुछ मत बोलो करके। साइली उन्हें कहती है, चलिए ना अंदर चलिए, आप चाय नाश्ता कीजिए। तो वो कहती है, नहीं नहीं। तभी सचिन भी कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, चलिए ना अंदर, 5-10 मिनट से क्या होगा, चाय कॉफ़ी पी लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग। तभी वो वहीं पे रह के सोच रही होती है। उतने में उसका ध्यान रोशनी की तरफ जाता है। वो रोशनी उसे ना ना कहती है, बाहर जा करके इशारा कर रही होती है। सचिन और साइली वापस पीछे आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, चलिए ना। तो रोशनी की माँ कहती है कि नहीं, हम चलते हैं, बस मिस हो जाएगी, अभी नहीं, बाद में फिर कभी आते हैं। ऐसे वैसे बहाने देती रहती है। फिर साइली कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार आइए। और फिर वो क्रिश से बात कर रही होती है। उतने में ही क्रिश का ध्यान उसकी कल्याणी काकू पर होता है। वो डरा हुआ रहता है, चुप रहता है। साइली उससे बात कर रही होती है पर उसका ध्यान नहीं रहता, उसका ध्यान उसकी कल्याणी काकू पर ही रहता है, और वो डर के चुप रहता है। तो साइली को अजीब सी फीलिंग आती है। वो कहती है, हमेशा तो इतनी बात करता है, आज इतना चुप क्यों है करके। और वो जिस तरफ देख रहा होता है उस तरफ साइली देखने लगती है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।